Hello everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach and I hope you all are keeping safe and doing good. Guys, आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं that is going to be chapter number 11 of your English literature book and the title of the chapter is the proposal. So what is the name of the chapter? The chapter is the proposal. बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये क्वेरी किया कि मैम इतना बड़ा चैप्टर है, इसको जल्दी से कवर कर देते हैं एंड व्हाई दिस इज़ सो लॉन्ग. एक्चुअली चैप्टर बड़ा बिल्कुल नहीं है, चैप्टर वैसे ही है जैसे आपके बाकी के चैप्टर होते हैं. ये चैप्टर बस थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, व्हेन आई से डिफरेंट आई मीन टू से कि इसका जॉनरा अलग है. अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं बुक में दे आर प्रोज, मे बी फिक्शन, मे बी पोइट्री. देखो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जॉनराज ऑफ लिटरेचर होते हैं. आपको जो बुक लिटरेचर की दी जाती है गाइस, वो बुक आपको जब पढ़ाई जाती है तो उसका पर्पस होता है दैट यू अंडरस्टैंड और यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट जॉनराज ऑफ लिटरेचर. ठीक है, आपको डिफरेंट जो जॉनराज होते हैं लिटरेचर उसके बारे में पता चल जाए. जैसे प्रोज हो गया, प्रोज मतलब नॉन फिक्शनल स्टोरीज, रियल राइटिंग्स ऑफ समबडी. देन पोइट्री हो गया, पोइट्री क्या होता है, पोम्स होते हैं उसके अंदर, राइट, वर्सेस, ब्लैंक्स. देन फिक्शन होता है, फिक्शन में क्या होता है, नॉवेल होता है. नॉवेल आपको पूरा तो नहीं देते बट उसका कुछ एक्सट्रैक्ट मतलब एक दो चैप्टर्स आपकी बुक में डाल देते हैं. देन कम्स दिस ड्रामा. ड्रामा में क्या होता है, एक प्ले होता है. क्या होता है ये प्ले? प्ले बिल्कुल वैसा होता है जैसे आपकी मूवीज होती है. ठीक है, जैसे एक मूवी होती है उसमें एक्टर होते हैं, वो लोग डायलॉग्स बोलते हैं, फिर दूसरा एक्टर दूसरा डायलॉग बोलता है. उसी तरह से प्ले होते हैं थिएटर में परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या होता था ना, लाइक 15-16 सेंचुरीज में क्या होता था, हम लोग के पास में सिनेमा हॉल्स तो थे नहीं, राइट, रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी नहीं होते थे, तो थिएटर लाइव परफॉर्म किए जाते थे. उसी थिएटर में से एक जो प्ले है वो है आपका आज का जो प्ले है हम लोग पढ़ने वाले हैं. ऑफ कोर्स ये तो 19th और 20th सेंचुरी में लिखा गया था, लेकिन मैं जिस थिएटर की बात कर रही हूँ वो बहुत पहले से ही है. 15 to 16 सेंचुरी, उससे भी पहले से थिएटर्स परफॉर्म होते हैं, थिएटर में प्लेस परफॉर्म होते हैं बेसिकली, राइट. तो ये क्या है, ये है एक प्ले. प्ले लंबा क्यों होता है अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि भाई देखो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी हो रही है. अब आप वो डिलीवरी को लाइक इतने सारे डायलॉग्स को पढ़ रहे हो, जब उनको पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स चैप्टर लंबा हो ही जाएगा. बट अल्टीमेटली पूरे चैप्टर का जो स्टोरी है ना गाइज, वो उतना ही छोटा है जितना बाकी के चैप्टर्स का होता है. लेकिन इसमें क्या है, डायलॉग्स के थ्रू बताया गया है. अब डायलॉग्स तो बड़े होंगे ही, इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाता है. बट इट डजंट मीन कि टफ है. टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है. आपने अपनी इंग्लिश की बुक में नोटिस किया होगा, हमेशा जो लास्ट का चैप्टर होता है वो प्ले ही होता है, राइट, होता है ना. क्यों होता है? बिकॉज जो लास्ट का जो चैप्टर है उसको लाइक इस चैप्टर को लास्ट में ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि जो लास्ट में बच्चा समझेगा कि एग्जैक्टली प्ले क्या होता है. और मोस्टली एक ही प्ले होता है हर बुक में. तो आपकी बुक में जो प्ले है वो है द प्रपोजल. समझे पूरा चैप्टर, ठीक है. प्ले के बारे में भी समझेंगे कि प्ले क्या होता है और इसका एक शॉर्ट समरी भी कवर करेंगे, और उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. अल्टीमेटली द गोल ऑफ टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी टू कंप्लीट एंटायर चैप्टर इन दिस वन शॉर्ट वीडियो. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. चैप्टर के शुरू होने से पहले ही जो हमारा राइटर है इस चैप्टर का, ही आस्क यू दिस क्वेश्चन कि भाई प्रपोजल का मीनिंग क्या है. आपके हिसाब से प्रपोजल का मीनिंग क्या है, तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है. पिक को देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कौन सा वाला प्रपोजल की बात हो रही है, राइट. लेकिन जो ऑप्शंस राइटर हमको देता है वो क्या क्या है, देखो. अ सजेशन और अ प्लान और अ स्कीम फॉर डूइंग समथिंग. मतलब जैसे सपोज मेरे पास कोई आइडिया है, मेरे पास कोई प्लान है और ये मैं किसी और से शेयर करना चाहती हूँ. सो हाउ वुड आई से दिस? आई वुड से लिसन, आई वांट टू प्रपोज एन आइडिया, राइट. तो देखो प्रपोजल ये आइडिया वाला प्रपोजल है, राइट. व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? वी हैव एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन. मतलब कुछ प्लान है आपके पास, कुछ एक्शन जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं. व्हेन यू वांट टू इन्फॉर्म इट टू समबडी यू वुड से आई हैव अ प्रपोजल और आई वांट टू प्रपोज दिस टू समवन. So this is proposal, and the third option of course is going to be the correct answer. The act of asking someone's hand in marriage.
तो जब शादी की बात करने जाते हैं, एक लड़का लड़की का हाथ मांगता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हाथ मांगना, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे प्रपोज करना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी द चैप्टर्स थीम। हमको थीम समझ आ गई है। चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग एक प्रपोजल की बात करने वाले हैं, ठीक है। लाइक बेसिकली कपल का जो प्रपोजल होता है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस प्ले के बारे में। राइटर कौन है, थीम क्या है, कौन से टाइप का प्ले है, एंड एवरीथिंग वील डिस्कस, ठीक है। फुल नेम ऑफ द चैप्टर इज अ मैरिज प्रपोजल। अब तो और अच्छे से समझ आ गया कि थीम क्या है प्ले की, ठीक है। क्या है, अ मैरिज प्रपोजल। ये पूरा चैप्टर है, इंडियन बेस्ड नहीं है, रशिया से है, रशियन लैंग्वेज में लिखा गया है, रशियन लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। सो जो इसके राइटर हैं वो भी रशियन है, नाम है उनका एंटन चेकोव। एंटन चेकोव। देखो गाइस, पूरे चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स के नाम आपको दिखेंगे सारे थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट ऑफ कोर्स इसीलिए होंगे बिकॉज रशियन लैंग्वेज में है, इंडियन और ब्रिटिश लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं है, तो उनको समझने में या उसका स्पेलिंग लर्न करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट यू टेक इट एज अ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज है तो उसकी राइटिंग स्पेलिंग्स भी वैसी ही होगी। ऑलराइट, ठीक है जी। तो व्हाट नाउ, सो एंटन चेकोव है इसका जो राइटर है, और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और एक ड्रामेटिस्ट भी है। पूरा जो प्ले है ना गाइज, वो एक वन एक्ट प्ले है। क्या होता है वन एक्ट प्ले? लिटरेचर में जो ड्रामा है या प्ले है गाइज, ये बहुत पहले से है। फॉर एग्जाम्पल 13-14 सेंचुरी से प्ले लिखे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया ना प्ले क्या होता है, प्ले थिएटर में परफॉर्म होता है, एक थिएटर होता है और वहाँ परफॉर्म होता है। अब जैसे कोई मूवी है, सपोज कोई मूवी आपने थिएटर में देखने, लाइक सिनेमा हॉल में आप देखने जाते हैं, क्या वो मूवी एक ही सीन में खत्म हो जाती है? नहीं ना, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 ऐसे आते हैं। ड्रामा में, प्ले में उनको एक्ट्स बोलते हैं। एक्ट 1 तो क्या होगा, कर्टन ओपन होगा, लाइक राइज होगा, एक्ट परफॉर्म होगा, उसके सीन होंगे, सीन 1, सीन 2, सीन 3, एक्ट क्लोज्ड। सेकंड जो स्टोरी होगा, लाइक उसका उसी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे तो एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 ऐसे। तो 5 एक्ट्स इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, लाइक 5 एक्ट्स का कम से कम कोई भी प्ले होता है। अगर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट विलियम शेक्सपियर, आप लोग 10th में हैं तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा अब तक। तो शेक्सपियर जो राइटिंग करते थे, जो प्लेज लिखते थे, वो मोस्टली 5 एक्ट्स के होते थे। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एंटन चेकोव 19वीं सेंचुरी के राइटर हैं, तो इन्होंने जो प्ले लिखा है वो 1 एक्ट है। मतलब क्या होगा, कर्टेन एक बार राइज होगा, पूरा स्टोरी खत्म हो जाएगा और कर्टेन ड्रॉ हो जाएगा, मतलब 1 एक्ट में पूरा चैप्टर फिनिश। दिस इज 1 एक्ट प्ले, ठीक है। तो आजकल ये एक्ट बहुत फेमस हैं, 1 एक्ट प्ले के जो प्लेस होते हैं बहुत फेमस होते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना गाइज, पहले क्या होता था, 5 डेज का टेस्ट मैच होता था, है ना। अभी वो लोगों के लिए बहुत बड़ा होने लगा कि भाई डिसीजन के लिए 5 डेज तक आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो अभी हमने उसको क्या कर दिया, 5 डेज से 1 डे का मैच कर दिया। ऐसे ही जो एक्ट्स हैं प्लेज में, पहले 5 होते थे और अब वो कैसे हो गए, 1 एक्ट प्ले में ही पूरा जो स्टोरी है राइटर फिनिश कर देता है। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 एक्ट प्ले, ठीक है जी। व्हाट नेक्स्ट, सो दिस प्ले इज अ फार्स। क्या है ये प्ले? ये प्ले एक फार्स है। फार्स क्या होता है? फार्स होता है एक काइंड ऑफ अ थीम ऑफ द प्ले ओनली, जिसमें जो राइटर है ही ट्राइज टू मेक फनी सिचुएशंस, ठीक है। बड़ी फनी सी सिचुएशन बनाता है। कैसे बनाएगा फनी सिचुएशन? जैसे जो थीम है ना इस चैप्टर की, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो कपल्स के ऊपर है, मैरिज के ऊपर है बेसिकली। कि देखो मैरिज क्या है, फॉर अस मैरिज शुड बी लाइक अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड ऑफ लव, राइट। लव होना चाहिए, यू शुड नो ईच अदर एंड देन यू शुड मैरी और देन यू शुड प्रपोज ईच अदर। ये चैप्टर क्या कर रहा है, उसका ऑपोजिट ही कर रहा है। यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो एक्चुअल में इसलिए नहीं होती है कि द गाय लव्स द गर्ल, नो, नॉट फॉर दैट। ये शादियाँ इसीलिए होती हैं क्योंकि दे बोथ फील लाइक दे बोथ आर रिच, और अगर इन दोनों की शादी हो जाती है या 2 फैमिलीज, रिच फैमिलीज मिलके शादी कर लेते हैं, तो उनकी जो वेल्थ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका जो इस्टेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका जो लैंड है वो डबल अप हो जाएगा, राइट, हो जाएगा ना। तो ये उन लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। तो शादी को इन्होंने क्या किया हुआ है, काइंड ऑफ अ बिजनेस मटेरियल बना लिया है, रादर देन अ काइंड ऑफ अ लव और बॉन्ड जो हम लोग सोचते हैं कि मैरिज, लाइक यू नो मैरिज आर मेड इन हेवन, तो वो वाला
सीन बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे जब ये प्ले लिखा गया है, और इसीलिए राइटर ने इसको एक फार्स की तरह, फार्स मतलब एक सटायर ऑन अ सोसाइटी, ऑन अ रिचुअल, ऑन काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस दैट यू डू, तो ये एक फार्स है। फार्स में एक और क्वालिटी होती है कि ये एब्सर्ड होता है, एब्सर्ड सिचुएशंस होते हैं। एब्सर्ड सिचुएशंस का क्या मतलब हो गया, मतलब ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मतलब अगर आप झगड़े कर रहे हो तो छोटी छोटी बातों पे कर रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही हैं तो मतलब लाइक कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब जो रीजनेबल नहीं है, रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, सेंसिबल नहीं है, उसको एब्सर्ड बोलते हैं। और फनी, ऑफ कोर्स प्ले कैसा होने वाला है, फनी होने वाला है, बिकॉज ये एक फार्स है। फनी होगा बिकॉज ये एक फार्स है। आई होप दिस इज क्लियर बाय नाउ। चलो चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं गाइज उनके नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है उनके। फर्स्ट इज स्टेपन चुबकोव। देखो आपकी फीजिबिलिटी के लिए मैं आपको जितना जितना बोल रही हूँ उतना पढ़ो, उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये वाला आप क्रॉस कर दो। स्टीफन चुबकोव हो गया कैरेक्टर नंबर 1। कौन है ये, ही इज अ वेल्दी लैंड ओनर है। सेकंड कौन है, सेकंड इज आइवन लोमोव। इतना पढ़ लो बस, ये वाले छोड़ दो, ठीक है। इतना से आपका काम चल जाएगा। अगर आप ये वर्ड्स भी लिख के आते हो तो आपके मार्क्स डन। फर्स्ट इज स्टीफन चुबकोव, सेकंड इज आइवन लोमोव। सो दोनों कौन है, ये भी लैंड ओनर है और ये इसका नेबर है, ये भी वेल्दी लैंड ओनर है। थर्ड कौन है, थर्ड है आपकी नताल्या चुबकोव। ये पूरा नाम लिख लो इसका, नताल्या चुबकोव, ठीक है। तो ये कौन है, ये हो गई आपकी चुबकोव की 25 इयर्स ओल्ड डॉटर। क्लियर। 3 कैरेक्टर्स का पूरा इंटायर स्टोरी है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक हो गया आपका स्टीफन चुबकोव। स्टीफन चुबकोव कौन है, एक वेल्दी लैंड ओनर है। फिर आपका आइवन लोमोव है। आइवन लोमोव कौन है, चुबकोव का ही नेबर है और ये भी वेल्दी है। और थर्ड इज नटाल्या। नटाल्या चुबकोव कौन है, नटाल्या चुबकोव 25 इयर्स ओल्ड डॉटर है किसकी, स्टीफन चुबकोव की। क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले ही बोला था जो नाम है थोड़े से डिफिकल्ट होंगे बिकॉज रशियन नेम्स हैं, बट दैट्स ओके, स्पेलिंग एक बार हम लोग याद कर लेंगे। क्लियर हो गया भाई। ये देखो, ये आपके कौन है, ये आपके एंटन चेकोव है। इनको एक बार देख लो, ये आपके एंटन चेकोव है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है चैप्टर के बारे में, इससे आई होप आपको चैप्टर के बारे में जो डिटेल्ड तो थोड़ा थोड़ा आइडिया है वो आपको मिल गया होगा। आगे बढ़े, अबाउट द प्ले समझें कि प्ले के बारे में, लाइक प्ले में क्या है, क्या थीम है, किसके बारे में बात किया। ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी हैव नोन इट, मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दे चुकी हूँ। सो द प्ले शोकेसेस द माइंडसेट ऑफ वेल्दी फैमिलीज हु इनकरेज मैरिज within wealthy society so that they can double up their estate, राइट। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसे शादियां, ताकि उनका जो इस्टेट है वो डबल अप हो सके। मतलब लाइक ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, एक वेल्दी फैमिली दूसरी वेल्दी फैमिली से शादी क्यों करती है, इसीलिए ताकि उन दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो जाए और एक बड़ी सी प्रॉपर्टी, लाइक बड़ा सा एक और ज्यादा उनका इकोनॉमी जो है वो डबल अप हो जाए, ठीक है। Ivan Lomov, a wealthy neighbor of Stepan Chobokov, comes to propose Chobokov's 25-year-old daughter Natalia. So basically देखो इस प्ले में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जो लोमोव है, लोमोव स्टार्टिंग में ही, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जो लोमोव है वो नटालिया को प्रपोज करना चाहता है। अभी आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि वो क्यों प्रपोज कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको लगता है कि भाई देखो शादी तो वैसे भी करनी है तो क्या करना चाहिए, नटालिया से ही शादी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, ऑप्शंस में वो बताएगा चैप्टर में कि ठीक ठाक है, 25 ईयर्स ओल्ड है, अच्छी हाउस टेकर है, शी विल टेक केयर ऑफ मी ऑल्सो, और एजुकेटेड भी है, तो मेरे लिए ठीक है, मुझे ज़्यादा क्या सोचना। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि किसी से शादी हो जाए और वो बंदी लाइक जिससे भी शादी हो वो ऐसी होनी चाहिए जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। तो इसीलिए वो नटालिया से शादी करता है। कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई लव कनेक्शन नहीं है, बस शादी करनी है बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज, जस्ट ऐसे ही करनी है, ठीक है। Now all three of them start quarreling over land and other petty things and forgets about the proposal. So basically पूरे चैप्टर में ना जो फार्स है, फार्स मतलब जो चैप्टर का जो थीम है वो यही है कि वो पूरे चैप्टर में लड़ते हैं, पूरे चैप्टर में छोटी छोटी बातों पे, पेटी थिंग्स मतलब छोटी छोटी बातें है ना, सॉरी जो पेटी थिंग्स मतलब छोटी छोटी बातों पे वो लोग लड़ते हैं, क्वेरल करते हैं और लैंड के ऊपर लड़ते हैं। लेकिन करना क्या था, शादी करनी है, प्रपोज करने आया है, बट स्टिल ही इज क्वेरलिंग विद देम। सो ये ही इसका पूरी चैप्टर का थीम होने वाला है। अभी आप जो चैप्टर गाइस पढ़ोगे ना,
आप क्या करो, डायलॉग्स पढ़ते जाओ साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे मैं चैप्टर का थीम बता रही हूँ, और आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, टाइमलाइन समझ लेते हैं, और जो बाकी का जो है ना वो डायलॉग डिलीवरी है, उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर बड़ा नहीं है, डायलॉग्स हैं वो, तो कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कर्टन राइज हुआ, कौन आया, लोमोव आया। लोमोव कहाँ आया, शी कम्स टू मीट चुबुकोव, ही कम्स टू मीट चुबुकोव। लोमोव एंटर करता है, सीन 1। बेसिकली जैसे ही वो लोग बैठे हैं, चुबुकोव अपने लिविंग एरिया में बैठा है, और लोमोव आता है, और लोमोव उसको बोलता है, हेलो सर, आई एम हियर टू से समथिंग, लाइक मैं कुछ बोलने आया हूँ, ठीक है। तो अभी जो चुबुकोव है ऑफकोर्स उसको वेलकम करेगा, एंड ही सरप्राइज्ड ऑल्सो टू सी हिम कि भाई एकदम से कैसे आए। और आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा ना, वो बड़े अच्छे अच्छे से वर्ड्स यूज करता है, डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, माई डिजायर, माई पोजेशन, माई प्रेशियस, बड़े अच्छे अच्छे से वर्ड्स उसको यूज करता है। तो इट जस्ट दी काइंड ऑफ डायलॉग डिलीवरी, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको वो वर्ड्स एज इट इज लिखने होंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, बस ये तो डायलॉग्स है जो वो बोलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So what happens? Wearing a dress, जैकेट एंड अ वाइट ग्लव एंड वाइट ग्लव्स। तो जो लोमोव आता है ना, वो कैसे आता है, जैकेट पहन के और बड़ा सुंदर सा बन के, ऐसे मतलब एकदम जैसे शादी में किसी को प्रपोज करने जाओगे तो ऐसे ही तो जाओगे, सो ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं जाओगे ना, बिकॉज यू आर प्रपोजिंग समबडी। तो वो ऐसा सूट बूट सा पहन के सुंदर सा बन के आता है प्रपोज करने के लिए। एंड जो चुबुकोव होता है वो क्या हो जाता है, वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है कि इतना इवनिंग ड्रेस में, वो लोग इवनिंग ड्रेस बोलते हैं, तो बोलते इतना इवनिंग ड्रेस में ऐसा तैयार सा होके क्यों आए हो, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। Chubukov asks the reason of his arrival and assumes that he must have come to ask for money which he does not want to return. Does not want to return. तो रीजन क्या बताता है, मनी लेने आया है। क्या लेने आया है, मनी लेने आया है। तो वो बोलते हैं कि शायद से ना बोरो करने आया है मनी, और जो मनी ये बोरो करता है ये कभी वापस नहीं देगा उसको, आई एम श्योर। तो यही इसका रीजन है, इसलिए इतना अच्छे से बन के आया है, सो दैट आई शुड नॉट डिनाई। तो वो एकदम अजीब सा हो जाता है कि भाई पैसे लेने के लिए आया है, लेकिन आया किस लिए था, प्रपोज करने के लिए आया था, राइट। लोमोव ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज डिजायर्स टू मैरी नटाल्या। किस लिए आया था, नटाल्या से मैरिज के लिए आया था। तो फाइनली जो लोमोव होता है वो बता देता है कि सर मैं यहाँ आपकी बेटी से शादी करने के लिए आया हूँ, सो डू यू अग्री। आप देखो सिचुएशन, लोमोव डज नॉट लाइक नटाल्या, उसको बस करनी है। और अभी आपने देखा चुबुकोव के माइंड में क्या चल रहा था, पैसे लेने आया है शायद से, तो उसको भी कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है कि भाई ये बड़ा अच्छा लड़का है, इससे शादी करनी चाहिए, नो अटैचमेंट एट ऑल। बस खाली कि ये भी लैंड ओनर है, मैं भी लैंड ओनर हूँ, ये भी वेल्दी है, मैं भी वेल्दी हूँ। तो जो चुबुकोव है वो अलाउ कर देता है, मतलब अग्री कर जाता है कि हाँ भाई हम लोग शादी कर लेंगे। तो वो बोलता है ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने प्रपोज किया है मेरी बेटी को, मैं जाता हूँ और उसको बुला के लेके आता हूँ। सो दिस इज हाउ ही बिहेव्स। सो नाउ थोड़ा सा लोमोव के बारे में जान लेते हैं। लोमोव कौन है, लोमोव इज अ 35-year-old एंड इज सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन क्या होता है, हार्ट आपका जो जल्दी जल्दी पाउंड करता है, उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन। मतलब एकदम से टेंशन हो जाना, एंग्शियस हो जाना, मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आप एकदम टेंशन में आ जाओगे, उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन, ठीक है। He thinks it's the right age for him to marry, so he decides to marry Natalia. मैंने बोला ना कोई लव अफेक्शन नहीं है, बस करनी है तो वो किसको सिलेक्ट कर देता है, नटालिया को कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या होता है एंटायर प्ले में, लाइक आगे जो प्ले चलता है उसमें क्या होता है, चुबुकोव लीव्स टू कॉल नटालिया। चुबुकोव वहां से चला जाता है नटालिया को बुलाने के लिए। नाउ ऑन हर अराइवल नटालिया गेट्स सरप्राइज्ड टू सी हिम इन द इवनिंग ड्रेस। अब क्या हुआ सीन में, चुबुकोव चला गया और नटालिया आती है। नटालिया आती है और देखती है, अरे लोमोव यू आर इन अ लाइक ड्रेस, इवनिंग ड्रेस में हो, क्या हो गया, व्हाई आर यू हियर। और बहुत सरप्राइज हो जाती है उसको देख के, और उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि प्रपोज करने के लिए आया है। एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, मतलब बाकी की चीज़ों के बारे में वो बात करने लगते हैं। लोमोव टॉक्स अबाउट द गुड टर्म्स ऑफ बोथ द फैमिलीज। लोमोव क्या करता है, नटालिया से बात करते हुए बोलता है कि देखो भाई
हम कितने अच्छे फैमिलीज है, राइट, हमारे टर्म्स कितने अच्छे हैं, राइट। आपकी आंट, मेरे ग्रैंडफादर, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिलेशंस वो लेके आता है और बोलता है कि हम लोग की रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एंड दैट इज़ वाई। वो बोलने ही वाला होता है बट चीज़ें मतलब लाइक वो बोल नहीं पाता बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेरी वैसा ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, थोड़ा सा एंशियस रहता है हमेशा, तो अपनी बात को भी बोलने में वो बहुत टाइम लगा देता है। सो ही क्लेम्स टू बी द ओनर ऑफ ऑक्सिन मीडो। देखो भाई, यहाँ से सारी स्टोरी शुरू होती है। बातों बातों में जो लोमोव है वो बोल देता है कि भाई मैं कौन हूँ, ऑक्सिन विडोज का ओनर हूँ, और क्योंकि मैं ओनर हूँ हमारी शादी के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और लाइक वो ये तो बोल ही नहीं पाता कि शादी के लिए अच्छा हो जाएगा, बस इतना ही बोल पाता है बेचारा कि ऑक्सिन विडोज का ओनर हूँ मैं, और वो आगे बोलने वाला होता है और तभी नटालिया एकदम से हाइपर हो जाती है। व्हाट डिड यू से, लाइक ऑक्सिन मिडोज आपके हैं? नहीं नहीं, ऑक्सिन मिडोज तो हमारे हैं। क्या है ऑक्सिन मिडोज? मिडोज इज काइंड ऑफ अ ग्रास लैंड जहाँ पे आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हो, मतलब वो बेसिकली घास खाते हैं, वहाँ जाके थोड़ा लाइक रोम करते हैं एंड ऑल, तो लैंड है एक तरह से। तो लोमोव बोलता है कि मेरे हैं, नटालिया बोलती है कि मेरे हैं, और सारे के सारे उसी बात पे फाइट करते रहते हैं। तो पूरे चैप्टर में बस यही हो रहा है। विच अर्लियर वॉज अ डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बिटवीन बोथ द फैमिलीज। तो बोथ द फैमिलीज किस किस की हो गई? हु आर बोथ द फैमिलीज? एक हो गई चुबुकोव की, एक हो गई लोमोव की, ठीक है। तो आइवन लोमोव और चुबुकोव दोनों की फैमिलीज बहुत पहले से डिस्प्यूट करते आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो यही बताते हैं कि देखो भाई, हमारी प्रॉपर्टी है, लोमोव बोलता है, चुबुकोव कहता है कि नहीं ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो पहले तो नटालिया और लोमोव ही लड़ रहे होते हैं, बाद में चुबुकोव भी उसमें आ जाता है और तीनों बस लड़ाई करते हैं, ठीक है। नटालिया is in the perception that Oxen Meadows belong to her family and this becomes the reason of the heated conversation among three of them। तीनों के तीनों लड़ने लगते हैं about this, ठीक है, कि भाई नहीं मेरी है ऑक्सन मीडोज, और वो बोलता है लोमोव की मेरी है। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जो प्रपोजल का जो सीन था, लाइक जो प्रपोज करने वो आया था वो तो साइड में हो गया, और यही तो है फार्स मतलब यही तो स्टोरी है कि जो प्रपोज करने आप आए हो वो आप प्रपोज तो कर नहीं रहे हो, आप मीडोज के ऊपर लड़ने लगे। तो ये कैसा प्रपोजल हुआ, ये ही पूरा इसमें आपको बताया गया है। नाउ they shout and scream over the disputed property। Meanwhile Lomov suffers from extreme पैल्पिटेशन एंड अ नम फूट। ये जो जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये सारी लोमोव को शुरू से हैं। उसको नम फूट हो जाता है, साइड में उसको कोई पुल कर रहा होता है, रात को वो सो नहीं पाता है, उसका हार्ट जल्दी जल्दी पाउंड करता है, तो बहुत सारी दिक्कतें उसके साथ में हैं, और इसीलिए वो सोच रहा है भाई 35 का हो गया, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो नटालिया है ऑफकोर्स वो थोड़ी सी ज़िद्दी है, और ज़िद्दी इन द सेंस यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो हमेशा अपना पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से रखना चाहती है कि भाई मेरा डॉग अच्छा है, या जो ऑक्सिन मीडोज हैं वो मेरे हैं, हमारी फैमिली ज़्यादा अच्छी है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो चोबुकोव एंड नटालिया ऑर्डर लोमोव टू लीव द हाउस इमीडिएटली एंड कंटिन्यू अब्यूजिंग हिम। तो क्या होता है अभी इसमें, लोमोव उनको समझाने की कोशिश करता है कि देखो भाई, जो ऑक्सिन मीडोज है ना, वो मेरी आंट के ग्रैंडफादर ने आपके फादर के ग्रैंडफादर को दिए थे, राइट, मेरे दिए थे, और उस टाइम पे सिर्फ हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए दिए थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके हो गए, वो तो हमारे ही हुए ना, ये लोमोव बोलता है। तो इसके ऊपर से चुबुकोव और नटालिया जो हैं वो अपने पॉइंट्स रखते हैं कि आप हमेशा से ही ऐसे हो, यू आर नॉट अ गुड नेबर, लास्ट ईयर हम लोगों ने आपको अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दी थी और आपने उसको कैसे यूज़ किया, मतलब बहुत सारे बातें फालतू के लिए कहते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें निकाल के लाना, वैसे करके ये लोग निकाल के लाते हैं, बहुत सारा झगड़ा करते हैं, बहुत सारा झगड़ा करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, चुबुकोव उसको बोलता है लोमोव को कि आप यहाँ से निकल जाओ बाहर, और लोमोव जाने लगता है। लोमोव फाइनली क्या करेगा, जाने लगेगा। लेटर ऑन व्हेन चुबुकोव रिवील्स दैट ही केम टू प्रपोज नटालिया, क्या हुआ अभी, क्या होता है कि लोमोव तो जा रहा होता है एंड चुबुकोव बोलता है गुस्से में, माई गॉड कैसा था ये, एंड वाई डिड ही कम, एंड हाउ डेयर ही प्रपोज माई डॉटर, लाइक ये गलती से लाइन चुबुकोव के मुंह से निकल जाती है। नटालिया इस लाइन को सुन लेती है। अब जब नटालिया इसको सुनती है तो शी गेट्स वेरी अपसेट एंड शी गेट्स शॉक्ड, लाइक व्हाट,
यू डिडंट टेल मी दैट ही हैज़ कम टू प्रपोज मी, वो ऐसा बोलती है, मतलब आपने मुझे बताया नहीं कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। जैसे ही उसको पता चलता है कि मुझे प्रपोज करने आया था, शी स्टार्ट्स बीइंग ओवर, लाइक वो बहुत ही ओवर रिएक्ट करने लगती है, दैट आई एम गोइंग, आई एम डाइंग, आई एम दिस एंड दैट, गो एंड फेच हिम बैक, मतलब जाओ और उसको फिर से बुला के लाओ। अल्टीमेटली वो क्या करती है, लोमोव को वापस बुला लेती है। क्यों बुला रही है वापस, अब देखो फिर से सटायर, फिर से यहाँ पे एक फनी सा स्टोरी हो जाता है। क्यों वापस बुला रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि जो लोमोव है वो क्या है, एक वेल्दी लैंड ओनर है, राइट। और वेल्दी लैंड ओनर से किसको शादी नहीं करनी है, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो बढ़ जाएगी हमारी। तो वो बोलती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, एंड यस लोमोव, द ऑक्सन मीडोज जो आप बोल रहे थे वो आप ही के हैं। उसको बोल, अभी देखो कितना झगड़ा कर रही थी और अभी बोलती है नहीं नहीं वो आप ही के हैं, डोंट वरी, दोज ऑक्सन मीडोज आर योर्स, सो आपके ही हैं। और वो उसको लाइक माइंड चेंज करने की कोशिश करती है उसका, बिकॉज शी जस्ट वॉन्ट्स टू मैरी, उसको शादी करनी है कैसे भी करके लोमोव से। दिस इज द स्टोरी, ठीक है, यही है प्ले का जो थीम है वो। So Natalia gets surprised and suddenly regrets throwing him out. वो सोचती है कि हाँ हमने उसको बाहर क्यों निकाल दिया, ये तो बहुत ही गलत हुआ। Now he starts weeping and asks her father to bring Lomo back since she is also interested in the proposal. क्योंकि उसको भी शादी करनी है तो बोलती है उसको वापस लेके आओ। When Lomo returns, Natalia tries to calm him down and changes the topic of डिस्कशन। जैसे ही लोमोव वापस आता है, नटालिया क्या करती है, अच्छे अच्छे से टॉपिक्स लाइक और डिस्कशन में लाने लगती है, बातें करने लगती है। बट देखो बिहेवियर तो बिहेवियर है, लड़ाई तो होगी। नेक्स्ट टॉपिक वो लोग जो शुरू करते हैं वो डॉग के ऊपर होता है, ठीक है। दोनों के पास में डॉग है और नटालिया फिर से झगड़ा करती है और बोलती है कि तुम्हारे डॉग से बेटर मेरा डॉग है। तो क्या बोलती है, लेटर ऑन दे बोथ आर्ग्यू ओवर देयर डॉग स्क्वीजर एंड गैस। तो बोलती है स्क्वीजर इज बेटर देन गैस, और जो लोमोव है वो बोलते हैं नहीं नहीं गैस इज बेटर देन स्क्वीजर। तो फिर से दोनों में क्या शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब प्रपोजल की तो बात ही नहीं आ पा रही है, दोनों एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन वहां तक बात ही नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज दोनों की के पास में इतनी सारी फाइट करने के लिए चीजें हैं। एंड इट्स क्लियरली शोज, ये जो टॉपिक है ये क्लियरली शो करता है कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, या फिर दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। बट व्हाई आर दे मैरिंग, यही तो सटायर है। सटायर क्या है कि भाई मैरिज तो करनी है एक दूसरे से, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है। और मैरिज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे नो बोथ आर वेल्दी, इसीलिए शादी करना चाहते हैं। नाउ तो दे बोथ फाइट, कौन कौन है उनके पास में, एक स्क्वीजर हो गया और एक गैस हो गया, दोनों के लिए फाइट होती है। 3 of them गेट हाइपर एंड लोमोव फाइनली बिकम्स अनकॉन्शियस। इतना बेचारे को कर्ज करते हैं दोनों मिलके कि जो लोमोव है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि ये क्या, ये मर गया है या जिंदा है, फिर उसको पानी भी पिलाते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो बच जाए। और जो एंडिंग है ना गाइज वो और भी ज्यादा फनी है। क्या होता है एंड में, एंड में क्या होता है, when Lomo becomes conscious they give him some water to drink and Chubukov urges both of them to get married। तो जैसे ही वो फिर से कॉन्शियस होता है, आप देख रहे हो कोई बंदा कॉन्शियस हुआ है लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो भी जल्दी जल्दी शादी कर लो, शादी कर लो इन द सेंस मतलब रिंग सेरेमनी कर लो या फिर जस्ट प्रपोज हिम, एटलीस्ट जस्ट प्रपोज हिम। व्हाई, बिकॉज फिर से लड़ने लग जाओगे, इससे तो अच्छा है कि आप क्या कर लो, फिर से एक दूसरे को प्रपोज कर दो। सो एक बड़ा ही एब्सर्ड सा सिचुएशन है जहाँ लोमोव बोलता है व्हाट्स हैपनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चुबुको बोलता है यस 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 यू आर ओके, यू जस्ट प्रपोज माई डॉटर। एंड नटालिया बोलती है यस आई एम रेडी, जस्ट प्रपोज मी एंड लेट्स गेट मैरिड, आई एम ओके, आई एम सेइंग यस। तो आप देखो इतना अजीब सा सिचुएशन है, तीनों को शादी मतलब एक तीनों चाहते हैं कि नटालिया लोमोव की शादी हो जाए और तीनों झगड़ा भी कर रहे हैं। तो यही है सटायर इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। सो लोमो फाइनली अग्रीज टू द प्रपोजल एंड किसेस नतालियाज हैंड, जो कि आपको इसमें दिखाया गया है पिक्चर में कि वो उसको प्रपोज कर देता है। बोथ ऑफ देम कंटिन्यू आर्ग्यूइंग ऑन विच डॉग इज बेटर। नटालिया फिर भी ना थोड़ा किडिश वे में बोलती है, बट यू शुड अग्री दैट माई डॉग इज बेटर देन योर्स, दिस इज व्हाट नटालिया सेज। और उनकी फाइटिंग फिर से शुरू हो जाती है। नाउ the drama exhibits the greed of rich families who wants to marry their children into other wealthy families without giving much importance to other facts, without giving much importance to their lives, to their feelings. कोई फीलिंग नहीं है गाइज, ठीक है, बस शादी करनी है। क्यों करनी है, बिकॉज वेल्दी फैमिलीज मिल रही हैं। तो लास्ट तक दोनों झगड़ा करते रहते हैं। इनफैक्ट जो प्ले है कर्टन ड्रॉ हो जाता है, दोनों फिर भी झगड़ते रहते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हाँ इतना श्योर है कि फाइनली
जो लोमोव है वो नटालिया को प्रपोज कर देता है, बिकॉज अल्टीमेटली शादी तो करनी है, चाहे कितना भी झगड़ा करते रहें. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली देयर मेंटालिटी इज. इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, पूरा प्ले बना है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर और इसका थीम. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, चैप्टर डायलॉग्स की वजह से आपको बड़ा लगेगा, लेकिन जो इसके जो स्टोरी है, जो थीम है, वो बहुत छोटी है. क्या हुआ, पूरे 1 एक्ट प्ले था. क्या हुआ, लोमोव आया, बैठा, थोड़ी सी बातें की, 2 बार उन लोगों ने झगड़ा किया, वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस हुआ, उसको प्रपोज किया, चैप्टर खत्म. राइट, तो यही तो है थीम, ज्यादा बड़ी नहीं है. डायलॉग्स की वजह से वो बड़ी हो जाती है. क्वेश्चन आंसर्स देख लें, रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं इसका. क्या है क्वेश्चंस? नेम द चैप्टर एंड द राइटर. दिस इज योर आंसर. आप लोगों को इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. तीनों कैरेक्टर्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में अभी लिखो. लिखोगे तो आपको स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएंगे. अभी लिख रहे हो तो बुक में से देख लो एक बार, याद हो जाएंगे तो एग्जाम में अच्छा राइटिंग, लाइक अच्छा सा स्पेलिंग लिखाओगे. What does Chubukov? अच्छा, I think third question. Why does Lomov come to Chubukov's house? क्यों आता है? वो आता है because he wants to propose Natalia. Natalia को propose करने आ रहा है, right? इसीलिए तो आ रहा है. लेकिन Chubukov को क्या लगता है? What does Chubukov at first think that Lomov has come for? Chubukov को लगता है कि ये इसीलिए आया है because उसको money चाहिए. He wants money from me. And that money he does not want to return, and that is why he has come, right? ऐसा ही हुआ था ना. Why does Lomov wish to propose to Natalia? Lomov wish क्यों करना चाहता है, propose क्यों करना चाहता है? पूरा स्टोरी में हमने यही समझा. उसको कुछ नहीं करना है, he just want to marry somebody and he feels like Natalia is average looking, well educated and a good housekeeper, so she will take care of me. Also, it's my age, I am 35, I think I should marry because I am full of diseases, so let's get married. So this is what he thinks, and that's why he want to marry Natalia. Why do both of them fight over Oxen Meadows? Of course there is a confusion. Natalia thinks that Oxen Meadows are hers, uski family belong karti hai, and Lomov thinks that the entire Oxen Meadows are his, like his family belongs to, like the Meadows are his families. So basically दोनों का जो perception है regarding Oxen Meadows is different, and that is why they both kept like fighting in the entire play. What does the play satire at? So the play, देखो ये question है ना, बहुत important है. What does the play satire at? The play basically satire at the practice of getting married into wealthy families without having any affection, like without having any feelings. यही तो है. So basically क्या हो रहा है ना, wealthy families are marrying their children between among themselves only. एक वेल्दी फैमिली दूसरी वेल्दी फैमिली के बच्चों की शादी लाइक आपस में वो लोग कर लेते हैं, बिकॉज दे फील दिस वे दे कैन डबल अप देयर प्रॉपर्टी, दे कैन डबल अप देयर स्टेट, दे कैन डबल अप देयर द लैंड. ठीक है, इकोनॉमी, लाइक बेसिकली उनका जितना भी इकोनॉमिकल जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा, इसीलिए वो क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं. How does both of them treat Lomov? They treat him brutally. They treat him very badly. Like basically दोनों उसको कर्ज करते रहते हैं, shout करते रहते हैं. They try to make him understand कि नहीं भाई Oxen Meadows भी हमारे हैं और डॉग भी हमारा ही अच्छा है. Still they want him like to marry Natalia. तो like बहुत ही confusing सा scenario है. How does Natalia react when she comes to know that Lomov had come to propose her? So first she was at her top level, like she fights, she scolds, she screams in every way possible. बहुत गंदी तरह से वो behave करती है लोमोव के साथ. But then when she gets to know that he has come to propose her, she immediately switches her mind. She says, yes, Oxen Meadows are yours, and I had no intention to hurt you. Let's get together and let's talk about something else. उसे shooting and all की बातें उससे करने लगती हैं. So basically she just switches her mind and wants anyhow she wants that Lomov should propose her. ये उसका ultimately goal होता है. Next,
why do both of them fight second time? Second time किस लिए लड़ाई होती है? Second time इसलिए लड़ाई होती है because जो नटालिया है वो गलती से बोल देती है कि भाई मेरा स्क्वीजर इज बेटर देन योर गैस, राइट? एंड सेम कंडीशन लोमोव के साथ होती है. लोमोव बोलता है नहीं नहीं मेरा जो डॉग है वो आपके डॉग से बेटर है. सेकेंड टाइम जो कंटेंशन होता है, जो लड़ाई होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डॉग. हुज ब्रीड इज बेटर, whose dog is better. I think we are done with this chapter's question answers now. I hope this chapter, its explanation and its question answers were quite clear to you all. After that we are going to start with the poems of the chapter of the book. So we'll be coming with a new video very soon. Till then, bye everyone.